स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं फाइनेंस सेक्टर की यह दिग्गज कंपनी है तथा पिछले लंबी अवधि से यह कंपनी कार्यरत है। और नो डाउट फ्रेंड, जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो क्या फ्रेंड्स इस गिरावट के समय में लॉन्ग टर्म के लिए इन कंपनियों में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएसई की बात किया तो बैज फाइनेंस के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 5869 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं 12 से 15 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसों को निवेश किया, कहीं ना कहीं यह कंपनी उनके पैसों को 1019 गुना के आसपास कर चुकी है। तो नो डाउट फ्रेंड्स काफ़ी कम समय में यह कंपनी अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बीते 5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो 247% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बीते एक वर्ष की तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से 11 से 12% के आसपास निगेटिव टर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इनके व्यवसाय को देखते हुए इस गिरावट के समय में लॉन्ग टर्म के लिए इन कंपनियों में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि बजाज फाइनेंस लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो फाइनेंस सेक्टर की यह दिग्गज कंपनी है और काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को यह कंपनी रन करती है तथा प्रेजेंट टाइम में रिटेल, एसएमई, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस सेगमेंट और कॉमर्शियल कस्टमर्स के सेगमेंट में यह कंपनी कार्यरत है। और पब्लिक के साथ साथ कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स को भी यह कंपनी विभिन्न प्रकार के ऑफर्स के साथ वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो भारत की लार्जेस्ट एनबीएफसी में यह कंपनी आती है। एनबीएफसी से तात्पर्य है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। वहीं फ्रेंड्स यदि इनके व्यवसाय की बात की जाए तो 1987 के आसपास यह कंपनी अस्तित्व में आई तथा व्हीकल फाइनेंसिंग कैटेगरी से इस कंपनी ने अपने कारोबार की शुरुआत की। वहीं फ्रेंड्स यदि आज इनके प्रेजेंट टाइम में व्यवसाय की बात की जाए तो प्रत्येक भारतवासी की जरूरतों को देखते हुए विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे भी यह कंपनी विभिन्न प्रकार की फाइनेंसिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। नो डाउट फ्रेंड, जिस प्रकार के व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, निश्चित ही आगे आने वाले समय में इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है और आगे और तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बजाज फाइनेंस लिमिटेड के टेक्निकल्स के तो करंट टाइम में 3,55,638 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। नो डाउट फ्रेंड्स ये लार्ज कैप की कंपनी है और कहीं न कहीं इन कंपनियों में स्मॉल कैप तथा मिड कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 5,874 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बीते एक वर्ष में हाई लो की बात की जाए तो 7,778 का हाई लगाने के बाद 5,220 का लो लगाने के बाद कहीं ना कहीं पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 33 का, जो कि फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा बुक वैल्यू 794 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 0.34% तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 10.3%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 17.5% तथा फेस वैल्यू 2 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयरधारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग इनके चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमस काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं बीते 5 वर्षों से यह कंपनी 30.9% के CAGR के साथ ग्रो होती हुई आ रही है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस नेट प्रॉफिट के तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रहे थे। फ्रेंड्स इस गिरावट में भी ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ा के दर्ज कर चुकी हैं। इससे यह प्रतीत होता है ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं और आगे मार्केट जब भी रिकवर होगा कंपनियां और तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं।
वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके ईयरली बेसिस नेट प्रॉफिट की, तो हालांकि साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और नो डाउट फ्रेंड्स पिछले लंबी अवधि से जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, यदि इस गिरावट में लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों का चुनाव किया जाए तो अब भी ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के दे सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार 55.91% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया तो 19.87% तथा DIS के स्टेक की बात किया तो 12.37%। वहीं फ्रेंड्स यदि गवर्नमेंट की स्टेक की बात किया तो 0.07% तथा पब्लिक की बात किया तो 11.60%। वहीं फ्रेंड्स यदि अदर्स की बात किया है तो 0.18%। यदि फ्रेंड्स हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं DIS तथा पब्लिक लगातार इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 5874 के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 40 के आसपास 38 का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से पिछले लंबे समय से इन कंपनियों में भी हम लोगों को प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन नो डाउट फ्रेंड्स निचले लेवल से जब जब मार्केट में रिकवरी देखने को मिलती है, ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर जाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन नो डाउट फ्रेंड्स ऊपरी लेवल से मार्केट में ही लगातार प्रेशर होने की वजह से ये कंपनियां भी ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं कर पा रही हैं। और यदि आप लोग भी इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो दोस्तों अभी जो है खरीदारी करने के लिए इस स्टॉक में सुनहरा मौका बन रहा है, क्योंकि जब भी RSI लेवल 40 के नीचे या पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है दोस्तों वहां से स्वाभाविक इन कंपनियों में हम लोगों को सदैव तेजी देखने को मिली है। तो यदि आप लोग भी लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में खरीदारी करना चाहते हैं तो 5800 रुपये से लेकर 5500 के आसपास जब भी आप पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए अपने फंड के साथ, तो निश्चित ही आप लोग इन कंपनियों में खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों नो डाउट ये लार्ज कैप की कंपनियां तो इनमें जोखिम कम है और लंबी अवधि में इन कंपनियों ने अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दिया है और आगे आने वाले समय में भी इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है। तो निश्चित ही दोस्तों यदि इस गिरावट में लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में खरीदारी की जाए तो आगे आने वाले समय में ये कंपनियां निश्चित ही आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।